राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनीज पाथ में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए, मैं अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ एक रिलेशनशिप पर करने वाली हूँ, आपके सोलमेट पर करने वाली हूँ। ट्विन जर्नी में हूँ, अगर मतलब सोल कनेक्शन के बीच में इस वक्त पर क्या चल रहा है, आपके डीएम क्या कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, आपके सोल कनेक्शन की क्या एनर्जी है। अगर आप एक सेपरेशन में हो और इस वक्त पर कुछ ना कुछ बहुत ऐसे विचार चल रहे हैं माइंड के अंदर, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या है आपके स्पाउस की आपके लिए फीलिंग, क्या वो महसूस करते हैं इस वक्त पर, क्या क्या हो रहा है, क्या है इस वक्त की एनर्जी। मैं चेक कर रही थी तो मैंने सोचा एक रीडिंग दे दूं इस पर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रीडिंग है वो मैं देख रही हूँ कि इस वक्त पर जो आपके स्पाउस हैं, जिनके बारे में सोच रहे थे। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, तो मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में सामर्थ्य रहती हूँ। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी इंसान को लगातार आप बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, किसी इंसान के साथ आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन है, बहुत सालों से रिलेशन, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल अगर हो चुके हैं, या बहुत सारे साल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत टफ हो चुकी हैं, इस वक्त पर ऐसा लगता है कि जैसे कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो आपके ट्रू रिलेशनशिप में इस वक्त पर आपके सामने वाला इंसान जो आपके साथ दगाबाजी कर रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, जो आपके साथ चीज़ें सही नहीं कर रहा, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप इस वक्त पर कुछ चीज़ें हजम नहीं कर पा रहे, और आपको महसूस हो रहा है कि मतलब आप जानना चाहते हो कि कारण क्या रहा, इस वक्त पर क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें हम इस जगह पर देखेंगे रीडिंग में। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। तो इस वक्त की जो सोल कनेक्शन की एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि अगर आप इस वक्त पर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर एक बड़ा सेपरेशन आ चुका है आपके बीच में, है ना, एक डिस्टेंस आ चुका है, और आपको नहीं समझ आ रहा कि अभी क्या चल रहा है सामने वाले इंसान के माइंड में, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी है वो बहुत ही अलग तरीके से एनर्जी आई है कि अभी किसी इंसान ने अगर आपको एक डिस्टेंस पर छोड़ दिया है, आपको एक सेपरेशन में छोड़ दिया है, आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, तो क्या हुआ, आखिर क्या कारण था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो बताती हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई आप लोगों के बीच में, जिस कारण से मतलब इस इंसान के ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त पर। ये करंट फीलिंग हो सकती है, या ये पूरी रीडिंग जो है पूरी प्रॉपर सिचुएशन पर है कि अभी तक की जो फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर इस इंसान के साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो बताती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो पीठ पीछे किया गया है, जो पीठ पीछे कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, और इस इंसान को भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा, या फिर इस इंसान ने गुस्से में आकर कुछ ऐसे पलट कर वार किए हैं आपके साथ। कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं अगर आपके सिचुएशन में, मतलब कोई लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं, तो ये सिचुएशन बहुत बड़ा एक मुद्दा बनी है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इस इंसान को पूरी तरह से इसका दिमाग पर काबू किया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, इसके पीछे कोई ना कोई किसी एक थर्ड पार्टी का हाथ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो भी घटित हुई, तो इस वजह से ये इंसान को ना बहुत भटकाया गया, बहुत इसको ना मतलब अपने पाथ से भटकाया गया। आपके साथ ट्रू लव है, बहुत प्यार है, अनकंडीशनल लव है, एक सोल कनेक्शन है, बहुत बेस्ट एनर्जी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपको भूलता गया, कहीं ना कहीं आपके साथ इसका रवैया गलत होता गया, इसके सारी चीज़ें चेंज होती गई आपकी लाइफ में। और इस वक्त पर ये सोल कनेक्शन होने के बावजूद भी एक कहीं ना कहीं एक कार्मिकनेस में फंस गया, एक कार्मिक कनेक्शन में फंस गया, और इसके साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जहां पर इसके माइंड के अंदर दो तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों का माइंड पर काबू कंट्रोल किया गया है,
जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके साथ भी आप अपना सोल कनेक्शन फील करते हो, उसके माइंड पर कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है कि उसे, एक तो होता है कि भटकाना, अपनी बातों से भटकाना, और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो पीठ पीछे कुछ क्रिएट करना, कुछ गलत एनर्जी क्रिएट करना, अपने माइंड पर उसके कंट्रोल करना। तो ये दो तरीके की एनर्जी है जिस भी इंसान के लिए आप अपने सोल कनेक्शन के लिए आप देख रहे हो। तो इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ भरा गया, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसको ना एडिक्शंस में डाला गया, बहुत सारी गलत एडिक्शंस में डाला गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके माइंड में भरी गई लाइफ के प्रति, है ना, लालच दिए गए, बहुत सारे ऐसे लालच दिए गए, बहुत कुछ ऐसा मतलब भोग विलास, अच्छी लाइफ, पैसा, बहुत सारा, मतलब सुख संतुष्टि, मतलब एक होता है ना कि अपने तरीके की एक लाइफ को जीना, एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक लाइफ को जीना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लालच दिए गए इस इंसान को, जिस कारण से इस इंसान ने आपके साथ कुछ कार्मिकनेस निभाई, आपके साथ इस इंसान ने मतलब चीजें खराब कर दी। और बहुत सारे लोगों के साथ है कि इसके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, और कंट्रोल करने के साथ ही कुछ चीजें ऐसी जो डेविल एनर्जी, तो गलत तरीके की चीजें, गलत तरीके की क्रियाएं की गई, जिस कारण से ये इंसान पूरी तरह से अपनी एनर्जी से हटता गया, पूरी तरह से कहीं ना कहीं इतना प्रेम होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा इस वक्त पर मायूस फील कर रहा है। बहुत कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मायूस कर रहा है खुद को। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है जो बताती है कि इस इंसान को बहुत चीज़ों से भटकाया गया, और इस इंसान को बहुत कुछ सोच विचार करने के लिए मतलब बहुत प्यार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसे ऐसा महसूस करवाया गया, जो मतलब आपके प्रति, आपके लिए कुछ कान भरना या आपके प्रति कुछ ऐसी चीज़ें करना कि इस इंसान को ना बहुत मायूसी फील हुई। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे या कुछ भी ऐसी चीज़ें, सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उस चीज़ को और बढ़ावा देना और बड़े तरीके से चीज़ें क्रिएट करना। और बहुत सारी ऐसी भी हैं कि बहुत सारी एडिक्शंस के कारण, बहुत सारी डेविल एनर्जी के कारण ये इंसान ने ना कहीं आपके साथ कार्मिकनेस निभाई, जिस कारण से ये इंसान खुद भी मायूस है, खुद भी नहीं जानता चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, बहुत सारा मन भटकना, बहुत सारा मन खराब होना, चीज़ें मतलब अपनी खुद की एनर्जी को ही कहीं ना कहीं ये इंसान मतलब अपने पार्ट से हटता गया, अपने पार्ट से अलग होता गया। प्यार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्यार है इस वक्त पर। ये इंसान की फीलिंग्स ये हो सकती है कि इस वक्त पर ना ये खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा है, बहुत दर्द में महसूस कर रहा है। इसे मालूम है कि आप इसका ट्रू लव हो, इसे मालूम है कि ये आपका सच्चा प्रेम है, जन्मों जन्मांतर का प्रेम है, ईश्वर की ब्लेसिंग है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के ऊपर। मतलब यहाँ पर बहुत प्रेम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत सारी चीटिंग्स की, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की जो आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ी दूरी का कारण बनी। बहुत सारी, इस इंसान ने अपने ईश्वरीय मतलब ईश्वर की देन को भी, कहीं ना कहीं ईश्वर के गिफ्ट को भी कुछ इसको ना कुछ नहीं समझ आया। इसने अपनी, क्योंकि इस इंसान की अपनी लालच की लालसा इतनी बढ़ चुकी थी इस मटीरियलिस्टिक लाइफ के कारण, जिस कारण से चीज़ें खराब कर दी इस इंसान ने। और इसे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के चक्कर में इस इंसान ने ईश्वर की ब्लेसिंग को भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया। इसे ऐसा लगा कि जैसे शायद जिस लाइफ को अब ये जीने जा रहे हैं या जी रहे हैं आपसे सेपरेट होकर, इसे लगा कि ये सारी चीज़ें बेटर हैं मेरे लिए, बहुत अच्छी हैं, जिस कारण से इसने एक ऐसा डिसीजन लिया और आपसे दूर होना चाहा, आपसे दूर होने की कोशिश की, आपसे दूर होना चाहा। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं। आज भी इस वक्त की जो फीलिंग्स हैं वो प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें अभी ना इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ क्रिएट कर दिया गया, जिस कारण से अभी ना ये बहुत, इसकी फीलिंग्स ऐसी है कि अभी ये जो भी हो जल्दी से हो, जो होना है जल्दी से हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में भटका हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता, इसे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अभी ये बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स को जानना चाह रहा है कि इस वक्त पर जो भी होना है जल्दी जल्दी हो,
क्योंकि जो मतलब एक एंजाइटी में है, ये इस वक्त की जो है इसकी फीलिंग्स है, एक एंजाइटी में है, एक ऐसी सिचुएशन में है, ना इधर का ना इधर का, ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं घिरा हुआ है और खुद को पूरी तरह से खत्म, मतलब हर चीज खत्म हो चुकी है। इसके एक्शन रिएक्शन कहीं ना कहीं इसे खुद को भी दुख दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्यार हद से ज्यादा है, बहुत प्यार है और अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं था, लेकिन बहुत सारी कार्मिकनेस आ जाने के कारण बहुत सारी चीजें में ब्लॉकेज बन गए। ब्लॉकेज बनने के कारण आपके सोल कनेक्शन को, उसके अपने खुद के सोल कनेक्शन को, जिसकी साइड वो आना चाहता है, आना चाहती है, आपके स्पाउस जो भी हैं एक डिस्टेंस पर है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनका इस वक्त पर जो इस वक्त की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर मायूस कर रही है और आपकी तरफ आने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ मतलब ऐसी चीजें उनसे मालूम है कि अगर वो चाहेंगे तो बहुत कुछ सही हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ना जो ध्यान है अपनी सुख सुविधा पर है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त पर उन पर कंट्रोल कर रही हैं, जैसे कि डेविल एनर्जी, कुछ गलत चीजें, गलत क्रियाएं, काली क्रियाएं, कुछ किया कराया, कुछ ऐसी चीजें जो लगातार उन पर बार बार अटैक्स कर रही हैं और उनका माइंड नहीं समझ पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्या हो रहा है, उन्हें नहीं मालूम है। इसी कारण से इस इंसान ने पूरी तरह से मतलब एक थर्ड पार्टी, यहाँ पर जो कार्ड्स आया है वो एक थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है ये इंसान पूरी तरह से, जिस कारण से इसने अपनी लाइफ के प्रति कुछ भी सही फैसले नहीं लिए, अपने लाइफ के प्रति कुछ भी सही चीजें नहीं की, जो इस इंसान को लगातार अंदर से दुख दे रही है। मतलब बाहर से ये इंसान बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है, बहुत मौज मस्ती कर रहा है, बहुत सही है और इसे ऐसा लग रहा है कि सारी सिचुएशन चेंज हो रही है, मतलब अपने आप को ही धोखे में रखना, अपने आप को दूसरी चीजों में बिजी रखना, अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीजों में बिजी रखना, बहुत चीजों में मन जो है अंदर ही अंदर टूट रहा है, दर्द में है, दुख में है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है एक सिचुएशन, इस जिस कारण से बहुत दर्द में है और कहीं ना कहीं वेट कर रहा है किसी चीज की, मतलब कुछ ऐसी चीजें कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ सही हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशन जो पिछली हैं, कुछ पिछली चीजों में फंसा हुआ इंसान, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पिछला कुछ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये ना उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है। इसे ऐसा डर लगता है कि अगर मतलब जैसे कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये जो भी सोल कनेक्शन है आपका, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ओवरफ्लो कर रही है फीलिंग्स, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि चीजें अब वैसी सही नहीं हो सकती जैसी पहले थी, जिस कारण से अभी जिस आपके अंदर वो अपना प्यार देखता है, आपके अंदर पूरी दुनिया देखता है ये इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कुछ ऐसी चीजों का जिसे मतलब इसे ऐसा लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो सही हो जाए, लेकिन इसे अपने माइंड से ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो सकता, मतलब इसकी साइड से अब कुछ सही नहीं हो सकता। हालांकि ये जानता है कि ये आपका सच्चा प्रेम है, इसकी सोल कनेक्शन है, सब कुछ जानते हुए भी ये इंसान इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में ना खुद को झोंक रहा है, जिस कारण से ये थर्ड पार्टी में भी है और थर्ड पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ महसूस कर रहा है इस वक्त पर। इसे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारा कुछ करना है। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है कि आपके जो सोल कनेक्शन है वो मैरिड लाइफ जी रहे हो, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो एक थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है, इसी कारण से कि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी के प्रति भी इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं, जिस कारण से ना तो वो थर्ड पार्टी को से आगे बढ़ पा रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो कि पिछली सारी चीजें चेंज हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सारी कुछ ऐसी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई थी, जिसने आपके साथ बहुत सारी गलत फहमियां बना दी, बहुत कुछ ऐसी चीजें कर दी, तो उस चीज को कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सारी चीजें रिपीट ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े, कुछ ऐसी चीजें
जो भी पिछले टाइम पर बहुत सारे अगर एडिक्शंस में भी थे आप, तो वो एडिक्शंस भी कहीं ना कहीं ये ना माइंड से पिछली चीजें जा ही नहीं रही, जिस कारण से ये कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखना और दूसरों के प्रति, अपने अराउंड जो लोग हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी है, तो उसके प्रति अपनी वफादारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इस वक्त पर आपके सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको रिजल्ट, मतलब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट, एक सच्ची कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। और कहीं ना कहीं इनके माइंड में कुछ ऐसी भी चीज़ें चलती हैं कि अब मतलब ना जो भी होना है ना, अब वो मतलब अभी ना ये खुद को कहीं ना कहीं होता ना कि बंद कर लेना, अपने दिल की इच्छाओं को बंद कर लेना, अपनी मन की बातों को बंद कर लेना, तहे दिल बहुत बहुत प्यार फील करने के बावजूद भी अपना ना तो प्यार दिखाना चाहते हैं, ना ही बताना चाहते हैं, ना ही ऐसा कुछ फील करवाना चाहते हैं, जिस कारण से ये इंसान कहीं ना कहीं ये अभी रुका हुआ है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है, लगातार मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, लगातार चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मन से उसे महसूस हो रहा है कि कैसे कैसे हो पाएगा ये सब, कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस सोल कनेक्शन को भूलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें की वेट में है, कंप्लीशन का टाइम है, एक कार्मिकनेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कर्मास बन चुके हैं, बहुत सारे कर्मास बनने के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि अब ये इंसान ना पूरी तरह से बेबसी महसूस कर रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिस कारण से अब ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए भी ना कहीं डर रहा है। या तो आपका वेट कर रहा था, कर रही थी ये इंसान, आपका सोल कनेक्शन, और आपकी तरफ से वो चीज़ें इसको ऐसा लगा कि शायद अब आपकी तरफ ना तो आप इनकी तरफ आ पाओगे, या फिर या मतलब ये भी आपकी तरफ कहीं ना कहीं आने से ना एक बेबसी, एक मजबूरी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को पूरी तरह से समर्पण कर चुके हैं, जिस कारण से अब क्या हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी के चंगुल में इतना जबरदस्त फंस जाने के कारण अब इन्हें अपने ही फैसले जो इन्होंने खुद लिए थे, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फैसले जो थर्ड पार्टी को लेकर इन्होंने खुद किए थे, उन्हीं की डेविल एनर्जी में कहीं ना कहीं फंसे होना, एडिक्शंस में फंसे होना, किसी भी तरीके की अपनी इच्छाओं को ना मारकर कहीं ना कहीं खुद ही कुछ ऐसे फैसले गलत लिए, जिस कारण से इस वक्त पर बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, और नहीं समझ पा रहे कि इस थर्ड पार्टी से आगे कैसे बढ़ा जाए, किस तरीके से क्या ही किया जाए, जिस कारण से मन बुरी तरह से इस वक्त पर आपके जो स्पाउस हैं ना तो थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरह से है, ना ही आपके साथ है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से मायूस है, अलग थलग रहने की, भीड़ के अंदर भी कहीं ना कहीं अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ के अंदर भी कहीं ना कहीं उनका मन पूरी तरह से अकेला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान लगातार इंजॉय कर रहा है, लगातार दूसरों के साथ है, सब कुछ छलावा है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो भी दिखाई दे रहा है वो सब गलत है। कुछ डिसीजन का टाइम आ चुका है, कुछ डिसीजन लेना चाहता है, नहीं समझ आ रहा किस तरीके से डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पर मायूसी पूरी तरह से हो चुकी है। ये वही टाइम है कि अब एक बड़े फैसले की घड़ी आ चुकी है, बहुत जल्द इस इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, जिस कारण से ये इंसान की लाइफ में अब अगर यहाँ पर बहुत बड़ा एक सेपरेशन आ चुका है, या फिर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बहुत मैं सेपरेशन होता हुआ भी देख रही हूँ, पूरी तरह से कनेक्शन का टूट जाना, या तो थर्ड पार्टी के साथ या फिर आपके साथ पूरी तरह से कनेक्शन का टूट जाना, और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी में घुस जाना, बहुत परेशानियां क्रिएट होने वाली है अगर ये इंसान आपके साथ कनेक्शन को पूरी तरह से तोड़ देने में कामयाब रहता है, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, जिस कारण से अगर इस इंसान ने इस ब्लेसिंग के साथ कुछ चीटिंग की तो आने वाला वक्त इसका इतना नकारात्मक से गुजरने वाला है, इसकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें घटित होने वाली हैं जो अभी इस इंसान को भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि यहाँ पर फिर से डेविल एनर्जी आई, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो बताती है कि अब चीजें पूरी तरह से इसकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी एक न्यू जर्नी की स्टार्टिंग,
उसके बाद होगी इस इंसान की पूरी तरह से अवेकनिंग। जिस इंसान ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से अहमियत नहीं दी, जिस इंसान ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर एक सोल कनेक्शन को साइड पे रख दिया, तो यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जो ये इंसान भी नहीं जानता। इसकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इस कनेक्शन के टूट जाने के बाद, इस कनेक्शन से दूर हो जाने के बाद, इस कनेक्शन से अलग हो जाने के बाद जो भी थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरह से जाने वाला है, ये अगर ये इंसान, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है कि ये हो सकता है कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान का कनेक्शन टूटे, तब ये इंसान पूरी तरह से अवेकनिंग में जाएगा। देखिए ये दो कार्ड्स मेरे पास इकट्ठे आए हैं, दो एनर्जी है यहाँ पर कि ये इंसान पूरी तरह से अवेकन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर ये आपकी तरफ ना जाके लगातार थर्ड पार्टी की तरफ चला जाता है, तो इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए बीच में बहुत सारी खाइयां, बहुत सारे पत्थर कंकड़, बहुत कुछ झेल कर आना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, बहुत नकारात्मकता से भरी हुई होने वाली है, बहुत सारे दर्द इसे झेलने को मिल सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा होगा जिस कारण से ये पूरी तरह से ईश्वर की तरफ भागेगा, ईश्वर की तरफ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और चाहे तो ये अपनी सारी नकारात्मकता से दूर होते हुए, अपने सोल कनेक्शन को निभाते हुए आपकी तरफ ये बढ़ने की पूरी कोशिश कर सकता है, और कर भी रहा है, चाहता है ये इंसान। लेकिन अगर ये खुद को आज भी किसी एडिक्शन से बाहर नहीं निकाल पाता, तो तब इसकी लाइफ के अंदर बहुत ऐसी जजमेंट आने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है जिस इसका राइट डिसीजन ही इसकी लाइफ का बिल्कुल राइट मतलब पाथ होगा। अब ये कौन सा पाथ, एक स्लो जर्नी में जाता है या एक डिस्टेंस को बिल्कुल पूरी तरह से हटाते हुए आगे बढ़ जाता है, हम नेक्स्ट एनर्जी में देखेंगे। क्योंकि जब शिव की बात पार्वती ने, सती ने नहीं सुनी, तो उसे जल के खत्म राख होना पड़ा, और दोबारा से जन्म लेकर अपनी जर्नी को पूरा करना पड़ा। और इसी तरीके से अगर सोल कनेक्शन को नकारात्मकता में लेकर कोई इंसान जाता है, तो ट्विन जर्नी में अगर हो, तो तब भी ये चीजें होती हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको तो ईश्वर किसी ना किसी तरीके से आगे ले ही जाएगा, लेकिन इस इंसान की जर्नी बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है, बहुत ही बुरे अनुभवों से ये इंसान आगे बढ़ने वाला है। तो ये थी आपके स्पाउस की, सोल कनेक्शन की इस वक्त की फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, राधे राधे।